और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच में पॉजिटिव निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जैसा कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे और शिवराज मंत्रिमंडल के एक मंत्री वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे और अब माना जा रहा है कि शायद वहीं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पीड़ित हुए होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराष्ट्र मंत्री अरविंद चौहान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? अभी तुरंत कुछ देर पहले ही खबर आई है कि सीएम शिवराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की अच्छी खबर नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज आज ही निकले हैं। 221 का आंकड़ा आज राजधानी भोपाल ने पार किया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोरोना जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंची है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम विश्वास सारंग के जो कैबिनेट मंत्री है उनके यहाँ भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जब से अरविंद भदौरिया को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो एडमिट हैं और कहीं ना कहीं जो उनके संपर्क में जितने भी लोग आए थे, क्योंकि जानना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले लालजी टंडन की श्रद्धांजलि के लिए बहुत सारे मंत्री भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे। जैसा कि आपने जिक्र किया, मंत्री भदौरिया भी पीड़ित पाए गए और अब मुख्यमंत्री भी पाए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ और मंत्रियों के भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं या उनकी भी जांच की जा रही है? क्योंकि इस बात पर भी संदेह बना हुआ है कि और भी लोग इसमें पीड़ित हो सकते हैं। बुशरा, निश्चित तौर पर बिल्कुल ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी मंत्री, क्योंकि बीच में अगर 15 दिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई हैं। क्योंकि 3 से 4 जो 3 विधायकों का जब आना हुआ है, उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो वहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्हें जो कांग्रेस के विधायक थे जब उनने अपना दल छोड़ा और इसके बाद जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें सतलाने के लिए बीडी शर्मा सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्रियों ने बराबर एक साथ मंच साझा किया। तो इसी के चलते ये माना जा सकता है जब से अरविंद भदौरिया को कोरोना पॉजिटिव आया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि और भी मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना अपना ये विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि और भी जो मंत्री हैं या और भी जो बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं उनकी भी अभी कोरोना पॉजिटिव आने की उम्मीद है और बराबर जांच जारी है। अभी कुछ देर पहले सूचना आई है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सबसे पहले सीएम शिवराज के यहाँ पहुंची, इसके बाद विश्वास सारंग के यहाँ जाकर उनकी भी अभी रिपोर्ट ली जा रही है और कुछ देर में पता लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक जो कोरोना है अपनी महामारी का रूप धारण करते हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया है। जी अरविंद, यहाँ पर गौरतलब बात ये भी है कि किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री ही कोरोना पीड़ित हो जाएगा तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बाकी पूरे राज्य को कोरोना मुक्त करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है या जो बहुत सारे ऐसे काम है जिनको अभी करना बाकी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कहाँ पर क्वारंटीन होंगे? क्या उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा या कहाँ उन्हें रखा जाएगा? क्योंकि काम भी प्रभावित ना हो, जाहिर है ऐसे भी इंतजाम किए जाएंगे और उन्हें उनकी सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, सबसे पहली बात यह है कि जान है तो जहान है, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। सबसे पहले जान की चिंता करनी चाहिए। उसी के चलते क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सारी सुविधाएं होती हैं, उनके पास अपना एक खुद का एक जो हेल्थ टीम होती है वो उनकी आसपास उनके रहती है, उनकी पूरी स्वास्थ्य की निगरानी करती है। तो वो शायद हो सकता है कि सीएम हाउस में सारी व्यवस्थाएं रहती है। इसी के चलते माना जा रहा है कि सीएम हाउस में भी वो कहीं ना कहीं क्वारंटीन अपने आप को रखेंगे। क्योंकि जो अस्पताल है, चिरायु है या जो और भी अस्पताल है, वहां पर सारी सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाएंगी। और साफ तौर पर अगर मुख्यमंत्री वहां एडमिट होते हैं तो और लोग जो एडमिट है तो सुरक्षा के हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा। तो कयास ये लगाया जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके निवास। अरविंद, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्या मुख्यमंत्री के जो परिवारजन हैं उनकी भी टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे? क्योंकि जाहिर है ऐसे में जब अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट होता है तो उसके परिवार से उसे दूर कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या स्थिति की जानकारी मिल पा रही है अरविंद? हाँ, निश्चित तौर पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनकी पत्नी साधना सिंह को भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, साथ में उनके बच्चों को भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है और साथ में जो स्टाफ है उनके यहाँ जो उनके यहाँ घर में काम करते हैं लोग, उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अब देखना यह होगा तो 24 घंटे बाद रिपोर्ट सामने आएगी कि उनके साथ जो संपर्क में आए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना
का संक्रमण हुआ है, तो कहीं नहीं साफ तौर पर ये आप समझा जा सकता है कि कोरोना ने अपनी जो कह सकते हैं जो महामारी का रूप है जब मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है ये साफ देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं नहीं कह सकते हैं कि कोरोना बम फूटना शुरू हो गया है और आज सबसे ज्यादा पहला दिन ऐसा है कि सबसे ज्यादा मरीज आए, 221 मरीज आज आए हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी अरविंद, एक गौरतलब बात ये भी है कि देखा जाए एक आम इंसान की अपेक्षा या तुलना की जाए तो किसी वीवीआईपी का कोरोना पीड़ित हो जाना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पीड़ित हो गए हैं कोरोना से, ऐसे में उनके साथ में वो जिस भी किसी कार्यक्रम में जा रहे होंगे, जाहिर है सुरक्षा होती है, तमाम पूरा काफिला उनके साथ में होता है, तो ऐसे में किन किन लोगों को अभी जांच के लिए बुलाया जाएगा, उनके टेस्ट लिए जाएंगे? गुस्सा ये तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी, क्योंकि पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो बहुत कई ऐसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। साथ में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई का निधन हो गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री यहाँ से गए थे। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर वहां उन्होंने मेल मिलाप किसी से किया होगा तो हो सकता है कि जो ग्वालियर तक भी लोग जो इनके संपर्क में आए थे वो भी सब संक्रमित हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि काफी लंबी फहरिस्त है और बहुत लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों बकायदा राजनीतिक जो सरगर्मियां रही हैं प्रदेश में उसमें शामिल रहे हैं और कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहे जहां हजारों की संख्या में भीड़ थी। क्योंकि वर्चुअल रैली भी पिछली बार की गई है, तो ये भी देखना होगा कि कौन कौन उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक आयोजन होता है वहां उस समय सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। राजनीतिक लोग जो होते हैं अपने आप को अपना चेहरा चमकाने के लिए कहीं ना कहीं बड़े देश में आते हैं और बातचीत भी करते हैं, तो भाई समझा जा सकता है। तो बुरी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, कहने की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में आए। और सबसे पहले जो क्योंकि अभी दूसरा आपको याद हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी मंत्री नए मंत्री बने हैं, चाहे वो तुलसीराम सिलावट हो, राम खिलावन पटेल हो, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो नए मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उनसे उन्होंने वन चर्चा की है। तो उन लोग को भी अपना कोरोना जो टेस्ट है वो कराना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो भी उनके संपर्क में आए होंगे वो सबका कोरोना टेस्ट होना जरूरी हो गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, इससे पहले अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव आना, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि अब स्थितियां कोरोना पर नियंत्रण की नहीं रही है, कोरोना अपने विकराल रूप बता चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अनुमान यही लगाया गया है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब मंत्री भदौरिया, अरविंद भदौरिया गए थे, उनके साथ में 2-3 मंत्री और गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, तभी वहां से संक्रमित हुए होंगे, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही अरविंद भदौरिया जो है कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। और आपको बता दें कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी पेशेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो राज्य की जो जिम्मेदारी है उस पर वो किस तरीके से निभाई जा सकेगी, क्योंकि कोरोना काल में जो तमाम सारी जो सुविधाएं होती हैं या कैसे निगरानी रखना है, ये सरकारी तौर पर जो इंतजाम होते हैं वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे देख पाए, लेकिन वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय डोंगरदिवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा?
तो इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक? संजय। बिल्कुल बुशा, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के पहला मुख्यमंत्री है जो कोरोना जो पॉजिटिव निकले हैं, तो इसको ये बिल्कुल ये देखना होगा क्योंकि सरकारी सुविधाओं को जो हम अभाव की बात करते हैं कि सरकारी सुविधाओं और सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार की सुविधा है वो कहीं ना कहीं लोगों को लाचार बना रही है। अगर वही बात करी जाए तो सरकारी सुविधाओं में जिस प्रकार से अगर हमीदिया अस्पताल है, हमीदिया के बाद जो खुशीलाल अस्पताल है, इस प्रकार के अस्पताल शासकीय अस्पताल होने के बाद क्या वहां पे क्यों नहीं पेशेंट पहुंचते हैं? अब अगर शिवराज सिंह चौहान जब अगर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो उसके बाद ये जरूर है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कहां जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान जो प्राइवेट अस्पताल है वहां जाएंगे या इन सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को देखते हुए वहां पहुंचेंगे? जिस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमीदिया का अस्पताल था, हमीदिया में भी कई अच्छे पेशेंट जो थे, कई सीरियस पेशेंट को वहां से ठीक होकर निकाला गया, लेकिन वहां पे सुविधाओं के अभाव वहां पे भी देखा जाता है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इन शासकीय अस्पतालों में जाता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ सकती है और जो कोरोना पॉजिटिव वहां पेशेंट है उनके लिए भी वहां पे जिस प्रकार की परेशानी आ रही है उसका जो परेशानियों का सामना पड़ रहा है, तो वहीं के अगर मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। ये बिल्कुल देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री के जब अगर कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो वो कहां जाते हैं और उनका वो कहां पे, या तो अस्पतालों में जाते हैं या घर पे क्वारंटाइन होते हैं। क्योंकि अगर जिस प्रकार मैं अपनी बात करूं तो मैं भी खुद एक कोरोना पॉजिटिव था और जब मैंने भी अपना ट्रीटमेंट लिया था, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, आज ही मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया, तो बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि जो छोटी जिस प्रकार से बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव का जिस प्रकार पेशेंट बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर्दी खांसी का जो एक छोटी बीमारियां होती है या बुखार रहता है, उसमें यह कहा जाता है कि इस प्रकार की जो छोटे सिम्टम्स वाले रोग रहते हैं वो 5 दिन का ट्रीटमेंट लेके घर पे भी रह सकते हैं। तो ये देखना होगा क्या शिवराज सिंह चौहान घर पे रहते हैं या फिर अस्पताल की सुविधाएं लेते हैं। जी बुशरा। संजय, आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के, कोरोना से लड़ करके एक बार फिर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए फिर से फील्ड पर उतरे हैं। साथ ही संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार को क्वारंटीन किया जाएगा? क्या उन्हें अलग से क्वारंटीन किया जाएगा? क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए कि क्विक डिसीजन लिया जाए। जाहिर है कि अभी हाल ही में इस बात की जानकारी कि मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में जल्द ही उन्हें अलग शिफ्ट किया जा रहा होगा, तो क्या पूरी परिवार को लेकर के क्या इंतजाम है या क्या तैयारी है? बिल्कुल मुझे जिस प्रकार से अगर अभी जब अभी इनका नाम आया है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद जो परिवार की सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है कि परिवार को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए या परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर देखा जाएगा तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके निवास में कई सारे कर्मचारियों भी काम कर रहे होंगे जो उनके काफी टच में रहे होंगे, तो उन सबका भी टेस्ट होना जरूरी रहता है। अब बुशा यहाँ एक बात मैं जरूर एक जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से चाहे टेस्ट को लेकर भी अभी सरकार की जो लचर व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। कई कोरोना पेशेंट के परिवारों के टेस्ट बड़ा मुश्किल हो पाते हैं, वहां पे जा नहीं पाते हैं, वहां पे टीम नहीं पहुंच पाती है। मैं अगर अपने साथ की बात करूं तो जो मेरे साथ भर्ती थे उनको भी लेकर ये बात निकल के आई थी कि उनके परिवारों के भी टेस्ट होने में 5 से 6 दिन लग गए, लेकिन कई को तो अभी तक वहां पे टीमें नहीं पहुंची है। अब ये देखना होगा जिस प्रकार से अगर इनके परिवार के टेस्ट की बात करते हैं तो इनके परिवार का टेस्ट होता है तो ये कहां पे क्या इन्हें क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन में इन्हें पूरे 14 दिन है वो उन्हें अपने घर में ही बिताने पड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल ये सत्य है कि अगर क्वारंटाइन होते हैं तो परिवार के लिए सबसे बड़ी परेशानियों का सामना होता है क्योंकि अब उनके घर में कोई जा नहीं सकता और न कोई आ सकता है। तो ये भी देखना होगा क्या जिस प्रकार से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, क्या उस प्रकार से किस प्रकार से वहां पे पूरा क्वारंटाइन करते हैं, क्या उनके घर में किस प्रकार से लोगों को एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल समय बताएगा कि उनको किस प्रकार से क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनके घर में जितने सदस्य हैं सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा और 10 दिन तक के लिए वो भी घर से बाहर नहीं। मैं सिर्फ अरविंद भी मुख्यमंत्री निवास के बाहर से इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट्स कुछ मिल पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कहां पर रखा जाएगा? बुशरा, अभी तो मुख्यमंत्री निवास में ही है और सात को सुबह से ही उनके पास जो टीम है वो पहुंच गई थी और
आज ही उनकी रिपोर्ट है जो पॉजिटिव आई है, क्योंकि सीएम की बीच बीच में जांच होती रहती है और ये क्योंकि उसमें जो पार्ट ऑफ उनका जो कह सकते हैं कि एक जो मुख्यमंत्री है वो जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में शामिल होता है पूरा एक स्वास्थ्य टीम उनके पास रहती है, उनके सीएम हाउस में बराबर वो सर्च करती है और किसी भी उनके परिजन को या किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखी जाती है। तो साफ तौर पर कल जब उनका कोरोना का टेस्ट गया था वो आज पॉजिटिव आया है। इसके बाद उन्होंने खुद ही ट्वीट करके सभी से कहा है कि प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है और उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि वो किसी प्रकार कहीं ना आए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उन्होंने शायद ये दुख भी व्यक्त किया है कि सामाजिक और राजनीति के चलते उन्हें कई लोगों से मिलना पड़ा है। लेकिन दूसरा एक बात यहाँ जरूर हम कहना चाहेंगे, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पिछले 15 दिन में राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर हुई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और जो नेता थे उन्होंने मेल मिलाप लोगों से किया, वो कहीं न कहीं ये उसका परिणाम है कि बहुत सारे लोग अभी और जो कोरोना गति से यहाँ बढ़ रहा है भोपाल में, ये उसी का कारण है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखने को मिला जब कांग्रेस के विधायक अपनी विधायकी छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग जो बड़े नेता थे उन्होंने तो मेंटेन की, लेकिन बाहर बराबर हमने ये खबरें दिखाई और हमने ये हर बार कहा भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। जो लोग वहां हैं वो कुछ लोग तो सिर्फ मास्क को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो मास्क सिर्फ इसलिए लगाए थे कि लोग उन्हें टोका टाकी ना करें, कुछ लोग उठा के ऐसे कर लेते थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है बुसरा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई गई है। साथ में जो कहा जाता था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं यहाँ थूके ना, पान बीड़ी और जिससे कोरोना फैलेगा वो ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो उसी का परिणाम ये है कि आज 221 यहाँ पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये बड़ा खेद का विषय भी है क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आ जाए और एक बार कोरोना की महल यहाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर किल कोरोना नाम का यहाँ पर एक योजना चल रही है। उस योजना में नरोत्तम मिश्रा ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने इस किल कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना की शुरुआत की थी, लेकिन किल कोरोना तो नहीं खत्म हुआ। बाकायदा पूरे प्रदेश में जो सबसे पहले हॉटस्पॉट का है, अगर हम बात करें तो ग्वालियर इंदौर के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट चल रहा था, वहां तो रिकवर हो गया है, लेकिन भोपाल में बड़ी तीव्र गति से ये कोरोना बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है राजधानी के लिए, क्योंकि यहाँ राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, लोग यहाँ ज्यादा आते जाते हैं और बीच में ये पूरा जो मामला हुआ है, जो कोरोना के पेशेंट निकल कर आ रहे हैं, उसका साफ जो अंदाजा और अंदेशा लगाया जा रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों के चलते यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ी है। अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो के माध्यम से जनता से अपील की थी कि क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है कैसे वो अपने त्योहारों को मनाएं। तो ऐसे में जब जैसे उन्हें इस बात की सूचना मिली कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या उन्होंने किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हो या और किसी माध्यम से, जनता से कोई मैसेज साझा किया है उनके कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो हमारे पास ट्वीट भी है जो उन्होंने अभी किया है और साथ में रिट्वीट बहुत सारे लोगों ने किया है। उनकी लंबी उम्र के लिए लोगों ने दुआएं भी की हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव आए, सबसे पहले उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव है, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके साथ है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उनकी देखरेख कर रहा है। तो उन्होंने खुद कहा और सबसे उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दिखा रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। दरअसल, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। ये ट्वीट उन्होंने किया है। तो लगातार हमारे साथ दोनों ही संवाददाता बने हुए हैं। संजय की ओर मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, मैं आपके पास इसलिए आई हूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि आप कुछ दिन पहले आप भी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अब आप स्वस्थ होकर के लौट के आ चुके हैं, इसलिए क्या एहतियात बरतने पड़ते हैं और साथ ही कितने दिन तक ये इलाज चलता है कोरोना का? बिल्कुल बुशा, अगर मैं जिस प्रकार से बताऊं, मैं खुद भी जब कोरोना पॉजिटिव था तो मैं सीधा यहाँ से एक प्राइवेट अस्पताल चला गया था जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं सबसे ज्यादा तो वहाँ पे बस जिस प्रकार की गोलियां दी गई थी कि कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां जिस प्रकार से दी गई थी, उसके बाद से ही मेरे, क्योंकि हम लोगों को जितने लोग थे जो नॉर्मल सा एक बुखार था और सर्दी खांसी और नाक की बदबू आना जो गायब हो गया था, उसके बाद बुशा जिस प्रकार से वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट तो वो नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो जाता है वो डरे नहीं।
अगर जो डरता है वही सबसे ज्यादा सीरियस वहां देखने को मिला है। अगर हम अपनी बात कर ले तो हमारे साथ जितने पूरे हम लोग 20 लोग अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, हम लोग ने 20 लोगों ने वहां पे एंजॉयमेंट किया था। लोग अगर ने उसको गलत जरूर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजॉय करना या घूमना या डांस करना एक प्रकार से अपने आप में एक जो एनर्जी देता है कि वहां पे लोग बाग बीमार, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है कोरोना को लेकर, कहीं फोन भी आए हैं तो ये बताया गया कि आपकी तबियत कैसी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात जो कि सरकार की तरफ से तो इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो वहां के जानकार लोग थे जिस प्रकार से और आम जन लोग आए थे, वहां पे कई बुजुर्ग थे, उनका भी यही कहना था कि वहां पे सबसे ज्यादा रहना है तो वहां पे खुश रहो। खुश अगर रहोगे तो आप अच्छे बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हो। इसीलिए वहां पे सारी सुविधाएं, जिस प्रकार से डांस की बात कर ली जाए, घूमने की बात कर ली जाए, खान पीन की बात कर ली जाए, तो ये सारी सुविधाएं जब वहां पे रही तो आदमी ज्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं बीमार नहीं देख पाया। और अगर जिसने बीमार अपने आप को सोच लिया है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो उसका सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इसी प्रकार से हमने कई पेशेंटों को भी वहां पे जब हम देख रहे थे तो कई पेशेंटों को ऐसे देखे हैं जिनने पुरानी जो बीमारियां रही हैं, जिनने कंट्रोल नहीं किया है, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर हम अन्य अस्पतालों की बात कर ले, हम हमीदिया जैसे चिकित्सालय की बात कर ले, जिसे लोग बात कहते हैं कि हमीदिया चिकित्सालय में इलाज नहीं होता है, लेकिन बुशरा वहां पे रहने वाले जो कहते हैं कि वहां का इलाज जिस प्रकार से होता है कि लोगों को मौत के मुंह से, और जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं वहां से भी। कितने दिन इलाज चलता है संजय? वहां पे हमें अस्पतालों में 10 दिन रखा जाता है, 10 के बाद 4 दिन हमें घर पे रहने की, क्वारंटाइन होने की जरूरत होती है। जब बताया जाता है कि इसका क्योंकि कोरोना का जो सर्कल है वो 9 दिन के अंदर उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंटेज रहे उसको लेकर 4 दिन वो जरूर सुरक्षा की दृष्टि से घर पे रहना पड़ता है कि आप घर पे भी रहें तो क्वारंटाइन रहे और परिवार से दूर रहे तो उनके भी कहीं ना इसके सुरक्षा रहेगी। इसलिए टोटल अगर देखा जाए तो 14 दिन का ये पीरियड बनाया गया है कि 14 दिन आप अगर रहेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बुशरा आम जनों के लिए एक ही जरूर बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम हैं या और कोरोना जो लोग हैं जो कोरोना को लेकर एक भयभीत हुए हैं कि बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक लगता है कि अब कोरोना हो गया तो उनके साथ बहुत ही बुरा हो गया। इम्यूनिटी पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही मेंटल स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों ही संवाददाता संजय आप भी और अर्जुन आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकना है, छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे।